हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड एक्सेल। दिस इज सुमित, योर फिजिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ सीरीज में वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। ऑलराइट, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं आज का कोड क्या है हमारा। देखिए क्या है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। इसका मतलब है कि आप हमेशा खुद को परफेक्शन की टुवर्ड्स लेके जाएं। इट मीन्स आप डायरेक्टली परफेक्ट बनने का ना सोचें, आप धीरे धीरे बस उस राह पे चलो कि हाँ, मुझे डेली डेली थोड़ा थोड़ा परफेक्शन की तरफ जाना है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है खुद में, तो अल्टीमेटली आप परफेक्ट हो जाओगे। ऑलराइट, तो देखिए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, हमें वेव नेचर समझना है लाइट का। एंड देन हम देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट है जिसने कि वेव नेचर ऑफ लाइट को वेरीफाई किया था। एंड देन हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है। एंड हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। इट एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। देखिए यंग्स ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के वेव नेचर को वेरीफाई किया था, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको कहा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब बेसिकली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट्स का यूज किया था एज अ सोर्स, ठीक है। तो देखिए हम ये एक्सपेरिमेंट कैसा होता है एक्चुअली। यहाँ पे आप देखो डबल स्लिट है, मतलब आपको लेना है 2 स्लिट्स लेनी है। क्या लेना है आपको? 2 स्लिट्स लेनी है, S1 एंड S2। और यहाँ पे हमें एक लेना है सोर्स। क्या लेना है? सोर्स। तो आप देखो, अगर हमें वेव नेचर की बात करनी है, इट मीन्स यहाँ पे जो स्लिट्स का विड्थ होना चाहिए, जो स्लिट का ये जो होल है, ओपनिंग है, वो कितनी होनी चाहिए? वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। मतलब कि जो डी होना चाहिए, अगर मैं इसको डी बोलूं तो डी कितना होना चाहिए मेरा? कंपेरेबल टू लैम्डा होना चाहिए, जहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप यहाँ पे देखो, अगर डी कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, मतलब कि डी बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब ये जो स्लिट्स की ओपनिंग है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ यूज होने वाला है वो किस रेंज में यूज होगा? बेसिकली नैनोमीटर में होगा। तो मतलब ये जो डी है वो भी किस में रहेगा? हमारा नैनोमीटर में रहने वाला है, नैनोमीटर मिलीमीटर में, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल। तो ऑलराइट, यहाँ पे देखो उन्होंने एक सोर्स लिया और यहाँ पे उन्होंने 2 स्लिट्स लिए। एंड जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या लिया? एक स्क्रीन लिया। यहाँ पे क्या लिया? स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सोर्स से लाइट निकलेगी, सोर्स से लाइट निकलेगी, दोनों स्लिट्स में जाएगी। सोर्स से लाइट निकली, दोनों स्लिट्स में गई। अब देखो हाइगन की वेव थियरी के अकॉर्डिंग, ये दोनों स्लिट्स क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे? सेकेंडरी सोर्स की तरह। मतलब यहां से भी वेव्स निकलेंगी, है ना, यहां से भी वेव्स निकलेंगी। और जब यहां से वेव्स निकलेंगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्क्रीन है उस पे हमें कुछ रीजन पे ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे हैं और कुछ रीजन पे डार्क स्पॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ रीजन पे हमें ब्राइट स्पॉट्स मिल रहे हैं और कुछ रीजन में हमें डार्क स्पॉट्स मिल रहे हैं। तो मैं ब्राइट को येलो से शो करता हूं। सपोज मुझे यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे क्या मिला मुझे? ब्राइट स्पॉट मिला, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिला, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिला, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिला, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिला, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिला। ऑलराइट, एंड मैं डार्क स्पॉट को शो करूंगा स्काई ब्लू से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क मिल जाएगा हमें, डार्क, डार्क एंड डार्क एंड डार्क। ऑलराइट, मतलब यहाँ से सेकेंडरी सोर्स से लाइट वेव्स निकली, मतलब कि सोर्स निकला, लाइट निकली, और वो सुपर इम्पोज हुई, वहां पे सुपर पोजिशन हुआ वेव्स का, और वहां पे क्या हुआ? बेसिकली क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। और जहां पे अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। और जब हमें मैक्सिमा मिलता है मतलब हमें क्या मिलता है? ब्राइट स्पॉट मिलता है। मतलब ये ब्राइट स्पॉट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ब्राइट स्पॉट क्या बता रहा है हमें? ब्राइट स्पॉट क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसा हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जहां पे हमें डार्क मिला है वहां पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है?
डिस्ट्रक्टिव। ऑलराइट, अब देखो कंस्ट्रक्टिव के केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमा। और यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा वहां पे हम क्या बोल देंगे कि क्या है, जो ब्राइट स्पॉट है उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रिंज बोल देंगे, ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे हम उसको, ब्राइट फ्रिंज। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या मिलता है हमें, मिनिमा मिलता है। एंड यहाँ पे जो भी स्पॉट बनेगा डार्क, उसको हम क्या बोल देंगे, डार्क फ्रिंज। ऑलराइट, यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, डार्क फ्रिंज। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन्होंने एक सोर्स लिया, इस सोर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स। एंड इस सोर्स से लाइट वेव्स निकली, वो S1 और S2 से पास होंगी। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी S1 और S2 किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह। S1 और S2 किसकी तरह बिहेव करेंगे, S1 एंड S2 विल एक्ट एज कैसा, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, अब देखो सेकेंडरी सोर्स से लाइट वेव्स निकली, स्क्रीन पे जाके सुपर इम्पोज होंगी, और सुपर इम्पोज होंगी तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, डार्क और ब्राइट स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स क्या कहलाएंगे, डार्क फ्रिंजेस, और ब्राइट स्पॉट्स क्या कहलाएंगे, हमारे ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली यहाँ पे देखो स्लिट्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब कि ये क्या हो गया, लाइट क्या है हमारा, वेव नेचर का है। लाइट कैसा हमारा, वेव नेचर का। अब देखो यहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है वेव्स का, इट मीन्स यहाँ पे मान लो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिंज बना, यहाँ पे एक डार्क बना, एक ब्राइट बना, एक डार्क बना। तो मतलब यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, सुपर पोजिशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखूं तो देखो कैसा होगा, सी ये S1 ये S2। ऑलराइट, ये हमारी स्क्रीन। अब आप यहाँ पे देखो S1 से ये हमारा O होगा, जहां पे हमें ब्राइट स्पॉट मिला था। ऑलराइट, अगर मैं पॉइंट P से, O से अगर पॉइंट P पे अगर मैं Y देखना चाहूँ, मतलब कि देखना चाहूँ कि O से कितनी दूरी पे हमें एक फ्रिंज मिला है, तो देखिए कैसे देखूंगा मैं। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस में बोल दूं क्या, Y। ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, Y। और लाइट यहाँ पे आई, सुपर इम्पोज हुई। ठीक है, यहाँ पे लाइट आई, सुपर इम्पोज हुई। तो यहाँ पे आप देखो जो पाथ डिफरेंस आएगा बेसिकली वो क्या आएगा हमारा, पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा एक्स क्या आएगा, S2P माइनस S1P। क्या आएगा, S2P माइनस S1P। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कुछ इसमें मैनिपुलेशंस करके, तो ये जो मिलने वाला है मुझे वो क्या मिलेगा, YD बाय कैपिटल D। जहाँ पे D क्या है, जहाँ पे D क्या है हमारा, स्लिट विड्थ है, मतलब दो स्लिट के बीच का सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन। एंड जो कैपिटल D है वो क्या है, स्लिट टू स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, मतलब स्लिट टू स्क्रीन सेपरेशन। क्या है D हमारा, क्या है, स्लिट टू स्क्रीन सेपरेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमें पाथ डिफरेंस मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, YD बाय D। ऑलराइट, अब हम देखते हैं अगर मान लो मुझे यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिला, डार्क फ्रिंज मिला या फिर ब्राइट फ्रिंज मिला, मतलब वहां पे पाथ डिफरेंस देखो कैसा होगा। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए बात करूं तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। मैं कंसीडर करता हूं अभी P पे क्या है मेरा, ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पे देखो अगर मैं ब्राइट फ्रिंज देखता हूं, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज देखता हूं तो ब्राइट फ्रिंज के केस में मेरे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या आता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या आता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2n इंटू लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। मतलब डेल्टा एक्स, मतलब कि डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, YD बाई डी है, और डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है। अगर मैं इसको इक्वेट करके लिखूँ तो ये क्या आएगा, YD बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा। मतलब यहाँ पे अगर मुझे y कैलकुलेट करना हो, अगर मुझे ये y कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, n d लैम्डा बाय स्मॉल d। ऑलराइट, मतलब मुझे y अगर कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, n d लैम्डा बाय स्मॉल d। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं,
n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो मुझे y क्या मिलने वाला है 0। मतलब जो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिल रहा है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 0 पे। मतलब ये वाला जो स्पॉट है ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो मेरे पास y क्या मिलने वाला है d लैम्डा बाई स्मॉल d। ऑलराइट अगर मैं y इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास y क्या मिलने वाला है 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली ये फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी 3d लैम्डा बाय d 4d लैम्डा बाय d एंड सो ऑन। ठीक है ये तो हमारा किसका केस हो गया किसका हो गया ब्राइट फ्रिंजेस का। अब हम देखते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए। मैं डार्क फ्रिंजेस के लिए अलग लाइन अलग कलर से लिखता हूं। ऑलराइट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मैं करूंगा डार्क फ्रिंज की बात। डार्क फ्रिंज अब डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 क्या होता है डेल्टा एक्स क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ऑलराइट 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे आप देखो इसको और इसको आप कंपेयर करो तो ये देखो क्या आने वाला हमारा y d बाय d इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाने वाली है 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d। ऑलराइट y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाने वाली है 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय d। तो यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ n इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0.5 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ऑलराइट अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो y मुझे क्या मिलने वाला है 1.5 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ऑलराइट मतलब पहले तो देखो अगर मैं इसको एक स्क्रीन पे शो करूं कि हाँ मेरा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन क्या क्या है तो देखिए कैसा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे मैं एक स्क्रीन ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज दिस इज स्क्रीन। सपोज ये मेरा स्क्रीन है। ऑलराइट अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमा। ऑलराइट यहाँ पे नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा ये सेकेंड मैक्सिमा। अगर अब मैं डार्क की बात करूं तो डार्क फ्रिंजेस में मुझे ये सेंट्रल है ये फर्स्ट डार्क मिल जाएगा सेकेंड डार्क एंड दिस इज फर्स्ट डार्क एंड दिस इज सेकेंड डार्क। तो अगर अब मैं इसको y इज इक्वल्स टू 0 बोल दूं। ऑलराइट मैं इसको y इज इक्वल्स टू 0 बोल दूं तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है y की वैल्यू मुझे क्या मिली थी यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट करा था तो d लैम्डा बाय d मिली थी। क्या मिली थी d लैम्डा बाय स्मॉल d। क्या मिली थी d लैम्डा बाय स्मॉल d। यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें y इज इक्वल्स टू 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस d लैम्डा बाय स्मॉल d। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2d लैम्डा बाय स्मॉल d। लेकिन अगर मैं अब डार्क के लिए बात करूँ तो देखिए डार्क के लिए मुझे n इज इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या मिला था n इज इक्वल्स टू 1 रखने पे 0.5 लैम्डा d बाई d। क्या मिला था यहाँ पे क्या मिला था मेरे पास ये वाला जो था क्या था y इज इक्वल्स टू 0.5 d लैम्डा बाय स्मॉल d। ऑलराइट एंड ये क्या हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू 1.5 d लैम्डा बाय स्मॉल d। मतलब यहाँ पे हम हमारा देखिए अगर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस हम देखें तो कुछ इस प्रकार होंगी। ठीक है ये क्या था हमारा ये क्या था सेंट्रल मैक्सिमा एंड ये क्या था फर्स्ट मैक्सिमा ये क्या था हमारा सेकेंड मैक्सिमा। ऑलराइट सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या था मेरा फर्स्ट मिनिमा एंड ये क्या था
सेकेंड मिनिमा। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं दो फ्रिंजेस के बीच के दो लाइक फ्रिंजेस, या तो वो ब्राइट होने चाहिए या तो डार्क होने चाहिए, अगर उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलेंगे हम उसको, फ्रिंज विड्थ। तो अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना है तो देखो मैं क्या करूंगा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है हमारे पास, consecutive distance between two bright और dark fringes is called fringe width। तो ये देखो क्या होता है, यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। अगर आप देखो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी देखो तो कितनी आ रही है, डी लैम्डा बाई डी। कितनी आ रही है, डी लैम्डा बाई डी। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा, किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा फ्रिंज विड्थ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, डी लैम्डा बाई डी। ऑलराइट, नाउ हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। अब हमने ये देख लिया है कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होता है, सेकंड मैक्सिमा कहाँ पे होता है, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे होता है, फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होता है, सेकंड मिनिमा कहाँ पे होता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। एंड हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता चल गया। अब हम इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मूव करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 में आ रखा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the separation between coherent source is half and the distance of the screen from the coherent source is doubled then the fringe width becomes। हमें यहाँ पे बताना है कि fringe width क्या हो जाएगा। देखो fringe width का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो d लैम्डा बाई स्मॉल d होता है। यहाँ पे क्या बोला, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब कि स्लिट विड्थ को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। मतलब कि d डैश क्या हो जाएगा हमारा, d डैश क्या हो जाएगा हमारा, d बाय 2 हो जाएगा। एंड जो कैपिटल d है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स, मतलब कैपिटल D डैश इज इक्वल्स टू d 2d कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो आप देखो न्यू जो फ्रिंज विड्थ हमारे पास आने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा डैश क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा तो सेम रह रहा है, d डैश बाय d डैश। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, b डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा d डैश। d डैश क्या है हमारे पास, 2d है, डिवाइडेड बाय d डैश हमारे पास क्या है, d बाई 2 है, क्या है, d बाई 2। तो बीटा डैश हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा d बाई d। मतलब कि यहाँ से बीटा डैश हम देख सकते हैं कितना है, 4 टाइम्स बीटा है। मतलब कि ये कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे थे, सोर्स यूज कर रहे थे एंड उसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो येलो लाइट है उसको हम ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे अफेक्ट होगा। फाइन, तो आप यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन देखो तो सारे में बात कर रहा है फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन देखो क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो बीटा प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के है। आप यहाँ पे देखो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया गया। मतलब डी और डी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मतलब बीटा किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। अब यहाँ पे देखो येलो लाइट को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया गया है ब्लू से। अब आप मुझे बताओ कि लैम्डा किसका ज्यादा है, लैम्डा किसका ज्यादा होता है, येलो का या फिर ब्लू का। यहाँ पे आप देखो VIBGYOR, रेड का सबसे ज्यादा, फिर येलो का। ठीक है, मतलब कि येलो को ब्लू से रिप्लेस किया है, मतलब कि लैम्डा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। येलो का ज्यादा लैम्डा है, बी का कम है, मतलब लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। मतलब लैम्डा कम हुआ, इट मीन्स बीटा भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। बीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें असर्शन रीजन बेस्ड है। इन YDAC ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। जी, हर टाइम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दिख रहा है क्या हमें, बीटा की डिपेंडेंस हमें फेज डिफरेंस फाई पे दिख रहा है क्या, हमें फाई तो फॉर्मूले में दिख ही नहीं रहा है। मतलब कि ये क्या है,
ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आई गेस। असर्शन क्या है, ट्रू है, एंड रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है। देखिए YDSC में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्या होते हैं, इक्वली स्पेड जो होते हैं, मतलब फ्रिंज विड्थ क्या रहता है, सेम रहता है, एंड ये डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे, नहीं करता है, मतलब कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे assertion reason based, light added to light can produce darkness, yes it can produce, क्योंकि आप देखो ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, दो कोहेरेंट सोर्सेस जब सुपर इम्पोज हो रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, कुछ जगह हमें क्या देखने को मिल रहा था, हमें देखने को मिल रहा था कि डार्क स्पॉट बन गए हैं, मतलब डार्क स्पॉट मीन्स वहां पे क्या आ गया है, डार्कनेस आ गया, और वो किसकी वजह से आया, वहां पे क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, मतलब कि ये क्या है, सही है, ट्रू है। The destructive interference of the two coherent light sources may give dark fringe। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि ये जो डार्कनेस आती है वो किसकी वजह से आ रही है, बेसिकली वो आ रही हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब कि ये भी क्या है, ट्रू है, एंड रीजन क्या है, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, असर्शन इज ट्रू, assertion is true, reason is true, R is correct explanation for assertion, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, टू कोहेरेंट सोर्सेस 2020 में आ रखा है ये, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस हमारा क्या होगा। तो देखिए जल्दी जल्दी आप इसको गेस करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। यहां पे आप देखो ये S1 ये S2 ये हमारा स्क्रीन, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमम है हमारा, मतलब लाइट यहां पे आई और यहां पे आई, मतलब आप देख सकते हो ना कि इसका पाथ डिफरेंस क्या है, जो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो क्या है, जीरो है, जीरो है, मतलब कि फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से डेल्टा फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब कि फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी व्हाट, जीरो। कब, जब हमारा फ्रिंज कहाँ पे फॉर्म हो, सेंट्रल मैक्सिमा हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पाथ डिफरेंस ऑफ अ नाइन्थ डार्क बैंड इन अ इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न में नाइन्थ डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस बताना हमें। तो देखो डार्क बैंड बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, गैस क्या आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नाइन्थ बोला है, मतलब कि 2 इंटू 9-1 लैम्डा बाई 2, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 9 2 18 -1 17 बाई 2 लैम्डा। ऑलराइट, पाथ डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 17 बाई 2 लैम्डा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन, 10th डार्क बैंड के लिए हमें इंटरफेरेंस पैटर्न बताना है, हमें पाथ डिफरेंस बताना है, बेसिकली क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व करो, 2 इंटू 10-1 लैम्डा बाई 2, so this will be 20-1 that is 19 divided by 2 लैम्डा, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 19 लैम्डा बाई 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। S1 और S2 के बीच का सेपरेशन कितना है? 1 mm है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 nm। जो लैम्डा है वो कितना है हमारा? 600 nm है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे और देखिए क्या बोला गया है, फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंज विड्थ हमें कैलकुलेट करना है। बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी एज शोन इन फिगर। फिगर में शो है। यहाँ पे आप देखो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा क्या है? 600 इंटू 10 की पावर -9 इंटू डी क्या है? कैपिटल डी क्या हमारा? 0.5 है। 0.5 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी हमारा क्या है? 1 mm है। क्या है? 1 mm। 1 इंटू 10 की पावर -3। अब बीटा आप सॉल्व कर लो। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है? 600 इंटू 0.5 दैट इज 300 इंटू ये देखिए क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देखो बीटा हम सॉल्व करें तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 300 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 हमेशा लिख सकते हैं मीटर। तो बीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 0.3 और 10 की पावर -3 मीटर क्या हो जाएगा? 1 mm। तो ये क्या हो जाएगा? mm। तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ आया वो कितना है? 0.3 mm। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली क्या यूज किया है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In Young's double slit experiment, the spacing between the slits is 0.3 mm and the screen is kept at a distance of 1.5 meter. The second bright fringe is found 6 mm from the central fringe. The wavelength of the light used in the experiment is। हमें क्या बताना है? जो वेवलेंथ है वो बताना हमें। ठीक है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड 6 mm। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज 6 mm पे फाइंड है, तो फर्स्ट कितने पे होगा? 3 mm पे होगा। मतलब फर्स्ट फ्रिंज कितने पे होगा? फ्रिंज कंसीडर बीटा पे होगा, तो सेकेंड फ्रिंज कितने पे हो जाएगा? सेकेंड फ्रिंज हमारा कितने पे मिलेगा हमको? कितने पे मिलेगा? 2 बीटा पे मिलेगा। और 2 बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 6 mm गिवन है। ऑलराइट, और हमें और चीजें क्या गिवन है? स्लिट विड्थ कितना गिवन है? 0.3 mm। ऑलराइट, एंड क्या गिवन है? यहाँ पे डी की वैल्यू देखो कितना गिवन है हमारे पास? डी की वैल्यू 1.5 मीटर। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 2 बीटा इज इक्वल्स टू 6 mm। 6 इंटू mm 10 की पावर -3। अब 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, डी हमें गिवन है दैट इज 1.5। ऑलराइट, एंड स्मॉल डी क्या गिवन है हमें? 0.3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3। ऑलराइट, यहाँ से लैम्डा अगर हम देखें तो लैम्डा हमारे पास क्या आने वाला है? 2 इंटू 1.5 दैट इज 3। ये कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप देखो ये क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर माइनस ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर -6। ऑलराइट, 10 की पावर -6। तो यहाँ पे आप देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -7। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 600 इंटू 10 की पावर -9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 की पावर -2 से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 600 nm, 600 नैनोमीटर। लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास? 600 नैनोमीटर। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ फ्रिंज विड्थ 0.5 mm। मैं बोल देता हूँ ये क्या है? लैम्डा 1 है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ कितना है? दैट इज बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0.5 mm। ऑलराइट, नाउ इफ अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ अनदर है लैम्डा 2 बोल दो इसको 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल। यहाँ पे जो स्लिट विड्थ है वो क्या कर दी गई है? डबल कर दी गई है। मतलब D2 हमारा क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा इफ D1 क्या रहे? D। ऑलराइट, D1 क्या रहे हमारा?
डी रहे तो ये क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम बीटा 2 कैलकुलेट करना चाहें तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब आप यहाँ पे देखो जो डी है कैपिटल डी वो तो क्या है कांस्टेंट है, मतलब बीटा किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी। मतलब कि अगर मैं बीटा 2 बाय बीटा 1 यहाँ से लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है लैम्डा 2 बाय d2 इंटू d1 बाय लैम्डा 1। ऑल राइट, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। देखिए बीटा 2 बाय बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 mm है, 0.5 mm इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 हमारे पास क्या है 6000 है, डिवाइडेड बाय 5000 लैम्डा 1 इंटू d1 क्या है d और d2 हमारा क्या है 2d। तो यहाँ से आप देखो बीटा 2 हमारे पास क्या आने वाला है, इससे ये कैंसिल तो 6/5 इंटू 2 इंटू 0.5 mm। आप इसको सॉल्व करो, देखिए क्या आता है यहाँ पे बीटा 2 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/10 mm, मतलब कि बीटा 2 हमारा क्या आ जाने वाला है 0.3 mm। बीटा 2 हमारा क्या आ गया 0.3 mm, यहाँ पे बीटा 2 हमारा क्या आ गया 0.3 mm। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 2 mm ऑन द स्क्रीन इज डबल in a double slit experiment for the light of wavelength of 400 nanometer. The width of fringe for the light of wavelength of 600 nanometer will be। यहाँ पे क्या बोला है बीटा फाइंड आउट करना है 600 नैनोमीटर के लिए। बीटा क्या होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, मतलब बीटा किसके प्रोपोर्शनल है लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बीटा 1 बाय बीटा 2 लिखूं तो ये क्या आने वाला है मेरे पास लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ऑल राइट, तो देखिए बीटा 1 हमारे पास क्या गिवन है, बीटा 1 हमारे पास गिवन है 2 mm, क्या गिवन है 2 mm, और हमें बीटा 2 कैलकुलेट करना है। और 2 mm की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना है 400 है, और बीटा 2 करस्पॉन्डिंग कितना है हमारे पास 600 है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम अगर बीटा 2 कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल होगा। बीटा 2 हमारे पास आने वाला है 6/4 इंटू 2, क्या आ गया हमारे पास 6/4 इंटू 2, 6/4 इंटू 2। ऑल राइट, तो बीटा 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3 mm। बीटा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 mm। कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रिंज विड्थ मैक्सिमा फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। In Young's double slit experiment, interference pattern disappears when one of the slits is closed. Yes, true. क्योंकि कभी भी देखो इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, दो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से होता है। लेकिन अगर आप एक स्लिट को क्लोज कर दोगे इट मीन्स वहां पे एक ही सोर्स रह जाएगा, और एक ही सोर्स की वजह से इंटरफेरेंस क्या है इम्पॉसिबल है, मतलब कि ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए रीजन में क्या बोला गया, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। अगर कोहेरेंट सोर्सेस रहेंगे नहीं दो, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा सुपरपोजिशन नहीं होगा, और सुपरपोजिशन नहीं होगा मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब ये भी क्या है करेक्ट है। और ए असर्शन जो है वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड जो आर है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा असर्शन ए का। ऑलराइट, नाउ देखिए सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे वेव नेचर ऑफ लाइट को वेरीफाई कर रहा था। उस केस में हमने ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस देखे एंड हमने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट किया। अब हम कल देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें तो। ठीक है, टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।